पावर क्वेरी के डेट टूल्स को समझने के बाद आइए अब समझते हैं पावर क्वेरी के टेक्स्ट टूल्स को। पावर क्वेरी के टेक्स्ट टूल्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टेक्स्ट टूल्स में हम क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेल के अगर आप देखेंगे तो एक्सेल के अंदर कभी कभार क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ी फाइल होती है जिसके अंदर आपका नाम, रोल नंबर, उसका स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, सेक्स है, फीमेल है, मेल है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और अगर मैं इसी डेटा को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो लेट्स से एक नेम है विकल जैन, तो उसके आगे उसके द्वारा की गई सेल्स किस ईयर में है, डेट्स, इनवॉइस वाइज ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी, तो ये अगर मैं एक ही शीट में रखूंगा तो आप समझेंगे कि ये डेटा कितना ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक मास्टर फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक नेम की फाइल बना ली, उसके आगे कोड डाल दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइल बनाते हैं। अलग अलग फाइल बनाने के बाद उसकी सेल्स की फाइल अलग बनाते हैं, और जो भी उसकी टेरिटरी की फाइल्स होती हैं या फिर क्वांटिटी की फाइल्स होती हैं या फिर एमआरपी की फाइल्स होती हैं, वो सारी फाइलें अलग अलग बनाते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम इसमें रॉ डेटा डालते हैं, क्योंकि एक्सेल फाइल हमारी सारी रॉ होंगी, तभी हम पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे ही मैं रॉ डेटा डालूंगा तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी हमें पावर बीआई में, और तभी हमारा को निकलेगा मीनिंगफुल डेटा। नाउ अब पावर क्वेरी के टेक्स्ट टूल्स होते क्या हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही कोई टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे, डेट टूल्स के साथ कुछ हमारे फीचर्स इनेबल हुए थे, ऐसे ही टेक्स्ट टूल्स के साथ हमारे ये 3 फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं पावर क्वेरी पे। मैं आपको दिखा दूं पावर क्वेरी में इंपोर्ट करने से पहले हम किस फाइल से डील करने वाले हैं। हमारे पास ये एक एक्सेल फाइल है जिसे हम पावर क्वेरी में इंपोर्ट करेंगे और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस फाइल में आप देखेंगे मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एज है, ईमेल है, फोन है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एक्सपीरियंस, सैलरी, मैरिटल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये फाइल, मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसी फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं और मैं इसे डोंट सेव कर देता हूं। और अब आते हैं अपने पावर बीआई के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इस डेट वाली डेटा को अल्टर नहीं किया है, मैं सिंपल होम पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ गेट डेटा और CSV। ये रहा आपका कस्टमर लुकअप, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे 2 चीजें पूछ रहा है, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। सो बिकॉज वी आर डीलिंग विद पावर क्वेरी, so that's why I am going with transform data. Now आप देखेंगे सारा का सारा डेटा आ गया और फिर से कुछ चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म के साथ आपके बहुत सारे जो टेक्स्ट टूल्स हैं वो इनेबल हो गए हैं। अगर मैं इस स्टैंडिंग लाइन से इस स्टैंडिंग लाइन तक की बात करूं तो ये हैं आपके टेक्स्ट टूल्स। आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओरिजिनल डेटा रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं आके मर्ज कॉलम आ रहे हैं, मैं इनको मर्ज कर देता हूं। और यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट एनी सेपरेटर, यस आई वांट सेपरेटर, आई एम पुटिंग स्पेस इन इट। मैं यहाँ पे स्पेस लगा रहा हूँ और मैं इसका नया का नाम दे देता हूँ, लेट्स से फुल नेम। क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कर रहा हूं तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा को रिप्लेस कर देगा। एंड क्लिक ओके, एंड आप देखेंगे दिस टाइम यहाँ पे फुल नेम आ गया। अब आप चाहें तो बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं टेक्स्ट टूल के साथ। लेट्स से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स हैं, अगर मैं स्प्लिट कॉलम करना चाहूँ तो बाय डिलीमीटर भी कर सकता हूँ, या आप टेक्स्ट टू कॉलम्स में करते हैं, फ्लैश फिल में करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डिजिट टू नॉन डिजिट। डिजिट टू नॉन डिजिट में क्या होता है आपको करके दिखाता हूँ। आपका ओरिजिनल डेटा रिप्लेस हो गया। आप देखेंगे इसने क्या किया, डिजिट के बाद जो नॉन डिजिट थी, यानी कि नॉन डिजिट का मतलब है जो नंबर नहीं था, उसको स्प्लिट कर दिया। और अगेन यहाँ पे डिजिट के बाद जो भी नॉन डिजिट था उसको भी स्प्लिट कर दिया। तो इसने 3 कॉलम कर दिए। और इसने फिर से क्या किया, मेरे ओरिजिनल कॉलम को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने ऐड कॉलम के ऊपर नहीं किया। आप अगर मैं इसको अंडू करूं तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐड कॉलम पे आके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेम ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास टेक्स्ट वाले, और यहाँ से आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो डिजिट नॉन डिजिट नहीं है। यहाँ पे आपको कॉलम बाय एग्जांपल करने पड़ेंगे।
और आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को डुप्लीकेट कॉलम को करके अब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन से स्प्लिट कर सकते हैं डिजिट टू नॉन डिजिट, एंड आप देखेंगे आपका ओरिजिनल डेटा भी यहाँ पे है और ये आपका जो कॉलम सेपरेट होने थे वो कॉलम भी सेपरेट हो गए हैं। इन दोनों स्टेप को हम अंडू कर देते हैं। और अगर हम बात करें टेक्स्ट टूल्स के बारे में, और यहाँ पे डिलीमीटर है, लेट्स से मैं यहाँ पे अब इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ इस कॉलम को, फिर से यहाँ पे डैश से मैं स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। ना यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है ये डिलीमीटर, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसने अब की बार मेरे सारे नंबर्स पावा। आपने यहाँ पे क्या किया, एक ही स्टेप किया, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, इसने ऑटोमेटिकली एक स्टेप भी ऐड कर दिया। यहाँ पे इसने इस डेटा टाइप को भी नंबर्स कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट लेता है, अगर आप इसे यहाँ से लेट से कट करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट में आ गया, बट ये नंबर्स हैं, तो इसलिए पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली किया था। अगर आप चाहें तो इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डेटा टाइप आ रहा है, डेटा टाइप में आके यहाँ पे इसको कर सकते हो आप होल नंबर। नाउ यू विल सी यहाँ पे आपका चेंज टाइप हो गया और ये कॉलम जो है आपका नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, लेट्स से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ की बार, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट में अगेन लोअर केस, आपका जो लोअर फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम भी है, और क्लीन, यहाँ पे क्लीन भी है। बहुत सारे सिंबल्स अगर आपको रिमूव करने हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड पे फिक्स करना हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मिस्टर, मैंने मिस्टर डॉट ऐड कर दिया और स्पेस ऐड कर दिया है, ओके। तो आप देखेंगे इसने सब के आगे ऐड कर दिया, जबकि मुझे एक्सेल में यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन या टेक्स्ट जॉइन लगाना पड़ता। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कट। मैंने 3 स्टेप फिर से अंडू कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे इस ऑक्यूपेशन की लेंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, लेंथ इज एज सेम एज योर लेंथ फंक्शन इन एक्सेल, सो मैं यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ। आप देखेंगे इस वाले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ तो इसने ओरिजिनल डेटा को रिप्लेस कर दिया, तो इस वाले जो वर्ड की लेंथ थी वो 10 थी। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ ऐड कॉलम से, ऐड कॉलम, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ लेंथ। तो आप देखेंगे इस बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली एट द एंड कॉलम मेरे ऐड करता है, तो मैं इसको वापस वहीं ले जाता हूँ जहाँ पे ऑक्यूपेशन था मेरा। आप देखेंगे इस ऑक्यूपेशन की जो लेंथ है वो 10 है, इस ऑक्यूपेशन की जो लेंथ है वो 9 है, इस ऑक्यूपेशन की लेंथ है 8। नाउ आपके पास और सारे फीचर्स हैं, अगर आप देखें इसमें यहाँ पे आप चाहे तो फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, लास्ट कैरेक्टर कर सकते हैं, रेंज है, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। लेट्स से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, और यहाँ पे अब की बार मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, और ऐड कॉलम में आके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर में। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जो भी ये @randdatamail.com है ये सब हट जाए, सिर्फ यहाँ पे नाम दिखाई दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीमीटर कर देता हूँ यहाँ पे @ सो इस डिलीमीटर के पहले जो भी टेक्स्ट होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और अगेन ये कॉलम एट द एंड ऐड हुआ है, तो आप देखेंगे सारा का सारा हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये है आपके कुछ टेक्स्ट फंक्शन जो आप पावर क्वेरी में यूज कर सकते हो, और पावर क्वेरी मैंने आपको बताया एक्सेल में भी है और पावर BI में भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।